सोनापुर गांव की गलियों में सूरज की पहली किरणें जब बिखरती तो मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को महका देती। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रामसरण दादा। उम्र 70 के पार, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। वो नंगे पैर चलते थे, हाथ में पुरानी बांस की लाठी लिए, लेकिन गांव के हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनका आदर करता था। कोई उन्हें दादाजी कहता तो कोई बाबा। उनकी एक खासियत थी, उनकी बुद्धि और उनका स्नेह। वे गरीब थे पर उनका दिल बहुत अमीर था। जब भी किसी के घर में झगड़ा होता तो सब कहते, चलो दादाजी से सलाह लेते हैं, वही सही राह बताएंगे। उनकी बातों में जादू था जो गुस्से को शांत कर देती और टूटे रिश्तों को जोड़ देती। एक दिन गांव के चौधरी की सोने की अंगूठी गायब हो गई। चौधरी ने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। मेरी अंगूठी कौन ले गया? वो गुस्से में चिल्लाया। सब नौकरों की तलाशी लो। लेकिन अंगूठी नहीं मिली। चौधरी की पत्नी बोली, आप रामसरण दादा के पास जाइए, उनकी बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। चौधरी तुरंत पहुंचा। दादा, मेरी अंगूठी चोरी हो गई है, अब क्या करूं? किस पर भरोसा करूं? रामसरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चौधरी चिंता मत करो, आज रात सब नौकरों को मेरे घर भेज दो, कल सुबह चोर खुद सामने आ जाएगा। चौधरी को हैरानी हुई, लेकिन वो मान गया। शाम को पांचों नौकर दादा के घर पहुंचे। दादा ने सबको देखा, पांचों के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उन्होंने कहा, बेटो, तुम सबको मैं एक एक लकड़ी दूंगा। ये जादुई लकड़ी है, जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह हम देखेंगे। सभी ने लकड़ियां ली और चले गए। दादा की आवाज में स्नेह था। डरो मत बेटा, जो सच्चा है उसे कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही चौधरी और पांचों नौकर दादा के घर पहुंचे। लो दादा, सब आ गए हैं। दादा ने कहा, ठीक है, अब सब अपनी अपनी लकड़ी आगे रखो। सभी ने रखी। 4 लकड़ियां बराबर थी, लेकिन एक लकड़ी बाकी सबसे छोटी थी। चौधरी चकित रह गया। अरे दादा, आपने तो कहा था जिसकी लकड़ी बढ़ेगी वही चोर है, ये तो छोटी है। दादा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, हाँ चौधरी, लेकिन चोर डर गया होगा कि लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने उसे रात में काट दिया और इस तरह वो खुद पकड़ा गया। वो नौकर कांपते हुए बोला, मालिक, मुझसे गलती हो गई। मेरी माँ बीमार थी, लालच आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन सच्चाई स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। चौधरी का दिल पिघल गया। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ, तू फिर कभी झूठ मत बोलना। सारे गांव में दादा की बुद्धि की चर्चा होने लगी। लोग कहते, रामसरण दादा की आंखों से कुछ नहीं छुप सकता।